हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का है। कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। तो एक कंपाउंड ए है जिसमें कि 8.7% क्या है, हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है और 17.3% नाइट्रोजन है। अब कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है हमें, जिसमें एटॉमिक मास सब दिया हुआ है विभिन्न एलिमेंट्स का, और हमें इसका कंपाउंड ए का मोलर मास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपाउंड का जो मास है ना, वेट ऑफ कंपाउंड ए जो है वो हम लोग 100 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि सारा डेटा जो है हमें परसेंटेज में दिया हुआ है तो कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखो 100 ग्राम चूँकि मास है कंपाउंड का, तो उस 100 ग्राम में अगर 8.7% हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 8.7 ग्राम। इसी प्रकार कार्बन 74% है, तो इसका मास कितना होगा 100 ग्राम कंपाउंड में, 74 ग्राम। और 17.3% नाइट्रोजन है, तो इसका भी मास 17.3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवेन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 8.7 मोल। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन का भी निकाल ले, कार्बन का भी क्या हो जाएगा 74 गिवेन मास है डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 6.2 मोल के आसपास। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें खुद से भी। और नाइट्रोजन का अगर मोल्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा 17.3 डिवाइडेड बाय 14, और ये आ जाएगा आपको 1.24 के आसपास, इतना मोल। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स का ना हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं ताकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पता कर सके। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं इनका रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा 6.2 इज टू 8.7 इज टू 1.24। अब देखो इन वैल्यूज़ को ना हमें इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्योंकि ये तो नंबर ऑफ एटम्स है, तो हम किससे डिवाइड करें, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है 1.24, सबसे उसी को डिवाइड करते हैं, 6.2 को भी, 8.7 को भी और 1.24 को। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 6.2 को जब 1.24 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा लगभग 5 के बराबर। ठीक है, और 8.7 को डिवाइड करेंगे 1.24 से तो वो आएगा 7 के बराबर, और 1.24 को 1.24 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया आपका, ये एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका C5H7 और N1 लिखें चाहे सीधे N लिखें, एक ही बात है। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसी से आप एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल लीजिए, एम्पिरिकल मास भी निकाल लीजिए। वो क्या हो जाएगा 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 60। ठीक है, प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा 14, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 7 प्लस 14, ये हो जाएगा 81 ग्राम। अब इसी से आप क्या करिए, एक अब देखो यहाँ पर मोलर मास हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो अब हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। वो फैक्टर आमतौर पे हम एक्स से दिखाते हैं, तो वो फैक्टर कैसे निकालते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करना होता है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास 81। तो ये कितना हो जाएगा, आप कैंसिल करोगे तो देखो 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 2 आ गया। तब इस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पिरिकल फार्मूला को तो हमें मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू, एक्चुअली होता है एक्स इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो एक्स का वैल्यू 2 आया है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा C5H7, यही ना आया था एम्पिरिकल फार्मूला, ये कितना आ जाएगा C10H14 और N2, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।